प्रॉब्लम पढ़ लो पहले। Example 1. Mary wants to decorate a Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with the picture of Santa Claus on it, figure 13.4. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth, and height as 80 centimeter, 40 centimeter, and 20 centimeter respectively, how many square sheets of paper of size 40 centimeter would she require? हम्म तो एक बॉक्स का डायमेंशन हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट उसको नोट करके, और हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर चाहिए उसके लिए, अगर उसका एक साइड जो है 40 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। तो सॉल्यूशन अभी यहाँ पे जो 4 लाइन दिखा हुआ उसको रीड करो। Yeah, solution, sir. हाँ हाँ। Since Mary wants to paste the paper on the outer surface of the box, the quantity of paper required would be equal to the surface area of the box, which is of the shape of a cuboid. The dimensions of the box are length 80 centimeter, breadth 40 centimeter, height 20 centimeter. The surface area of the box will be 2 into LB length breadth plus breadth right plus height length. So it will be 2 into 80 into 40 plus 40 into 20 plus 20 into 80 centimeter square. So in the end it will be 11200 centimeter square. ठीक है, अभी इसमें ये आपको सब्स्टिट्यूशन करके हर एक का प्रोडक्ट पहले फाइंड करके 3 टर्म का, फिर तीनों टर्म को ऐड करके बाहर जो 2 है उससे मल्टीप्लाई किया है। ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आ, कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है। तो जैसे ही ये हमको पता चलेगा कि पूरा बॉक्स का एरिया है तो क्लोज्ड सरफेस एरिया होगा, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, और उसके बाद लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर हमने जो है ये उसका एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो एरिया ऑफ ईच शीट पेपर, एक पेपर का, एक शीट ऑफ पेपर का एरिया क्या होगा। वो जो शीट है वो स्क्वायर शेप में है, तो उस शीट का जो एरिया होगा वो 40/40 होगा, बिकॉज एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इनटू साइड स्क्वायर यूनिट, सो 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो अभी स्क्वायर शीट का एरिया भी अपने को फाइंड हो गया है। अभी कितना शीट चाहिए हमको ये पता करना, हाउ मेनी शीट्स रिक्वायर्ड पूछा है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ शीट से, ठीक है। तो उसके बाद 11,200 बाई 1,600 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मिल जाएगा। तो डिवीजन तो आपको करना आता ही होगा, तो हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. राइट। ये जो यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है ये बहुत जगह हमको यूज होता है, बेसिक है ये। नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करने के लिए टोटल एरिया को एरिया ऑफ सीट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये माइंड में रखो आप इस फार्मूले को, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको रीड कीजिए अभी। एग्जाम्पल 2 को रीड करो, प्रॉब्लम को। Example 2, sir. हाँ। Neeraj cubical water tank with a lid for his house. एक सेकेंड, तुम्हारा आवाज दब रहा है, वो क्यों Yes, दब sir. रहा है? अब आ रहा है, अभी sir. अब आ बराबर रहा है, अभी बराबर है।
So Hamid has built a cubical water tank with lid for his house, with each outer is 1.5 meters long. He gets the outer surface of the tank, excluding the base, covered with square tiles of side 25 centimeter. Figure 13.5. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. ओके, तो अभी हम पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, ठीक है। क्यूबिकल वाटर टैंक को बिल्ड करना है विद द लिड, मतलब उसका लिड भी आपको बनाना है फॉर हिज हाउस, एंड द आउटर एज जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आउटर एज जो है वो, आउटर एज का मतलब ये इसका जो साइड है वो, ठीक है, इसका जो साइड होने वाला है वही आउटर एज है इसका जी सर। 1.5। he gets the outer surface of the tank excluding the base, ओके। आउटर सरफेस जो है वो एक्सक्लूडिंग द बेस है, बेस को हमने नहीं लिया है, ठीक है। एंड कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर टाइल का जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल, टाइल का उसको कितना स्पेंड करना पड़ेगा। और एक डजन टाइल का कॉस्ट रुपीज 360 है, ओके, एक डजन का, राइट, यानी 12 टाइल्स का कॉस्ट 360 है। तो सबसे पहले अपने को जो है सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड सेंटीमीटर में देने की वजह से अपने को सभी अदर मेजरमेंट्स भी सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट कर लेना होगा। यानी जो एज दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेंटीमीटर होगा 1.5 मीटर का, ओके। और सरफेस एरिया ऑफ द टैंक आपको फाइंड करना है, उसमें बॉटम का एरिया आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, राइट, बेस को एक्सक्लूड करना है। तो यानी 5 सरफेस का एरिया आप लेंगे तो 5a² होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक जो है वो 5a² है। एरिया ऑफ जी ईच सर। स्क्वायर टाइल फाइंड कर लेना आपको, ठीक है। तो ऐसा हम सरफेस एरिया ऑफ द टैंक 5a² फाइंड किया है और उसको प्रोडक्ट करके नहीं लिखा है क्योंकि हम डिवाइड करने वाले हैं, इसलिए फिर से प्रोडक्ट करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसको ऐसे ही इसी फॉर्म में आपको लिख लेना है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट आपको फाइंड नहीं करना है। एरिया ऑफ ईच टाइल इज 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिख लेना है। नाउ द नंबर ऑफ टाइल्स के लिए जो फॉर्मूला हम यूज किए थे, ऊपर भी यूज किए थे, वो है कि टोटल एरिया को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको कितना टाइल चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द टैंक था 5a² यानी 5 इंटू 150 इंटू 150 बाई 25 इंटू 25। इसको हम कैंसिल करके मल्टीप्लाई रहेगा 25 के टेबल में 156 टाइम और ये भी 6 टाइम लेके 5 इंटू 6 करेगा तो आपको 180 आ जाएगा। तो 180 टाइल्स है वो, यानी कितना डजन है वो कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है। या तो इसको डजन में कन्वर्ट करो या वन टाइल का कॉस्ट पहले फाइंड करके फिर 180 टाइल का कॉस्ट फाइंड कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके। अब दो एग्जाम्पल हमने करने के बाद में एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है क्योंकि क्यूब एंड क्यूबाइड के जो प्रॉब्लम्स थे आपको 8 स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत आपने सीखा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा टफ आपको लगेगा नहीं। अब हम जो है 13.1 का जो है कुछ सम सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना है और कोई डाउट है तो पूछ लेना है और नोट कर लेना है, ठीक है। तो 13.1 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made
It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. ठीक है? और the cost of the sheet for it, if the sheet meter square cost ₹20, राइट? तो सबसे पहले अपने को क्या कर लेना है, इसको जो या तो सभी चीज़ों को जो है आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो अभी कॉस्ट जो वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए सभी को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना ठीक रहेगा। तो लेंथ जो दिया हुआ है वो है हमारा लेंथ जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और ब्रेड्थ बी इज 1.25 मीटर, हाइट इज 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.65 मीटर, 100 से डिवाइड करना सेंटीमीटर को, मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स जो है ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, ऊपर से ओपन रहेगा ये बॉक्स जो है वो अपना क्यूबॉइडिकल शेप में बनाते हैं इसको, ठीक है, ये ऊपर से ओपन रहेगा, इस टाइप से ये आपका बनेगा, ठीक है। तो ऊपर से ओपन रहेगा, तो इसका जो है एक जो टॉप है उसका एरिया हम लेंगे नहीं, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना चाहिए वो आप देख लो, ओके। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम जो यूज करते हैं वो, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स वी कैन राइट एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ, ओके, या बेस हम कोई भी एक ले सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा 2HL प्लस बी प्लस L इंटू बी, ओके, राइट। इसको आप समझ रहे होंगे, ओके। करना आपने को 2 इंटू हाइट 0.65 ब्रैकेट में L प्लस बी 1.5 1.5 प्लस 1.25 प्लस L इंटू बी 1.5 इंटू 1.25। अभी आपको प्रोडक्ट करने का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, तो ऐड कर लेंगे और इसको आप 65 इंटू 2 करेंगे तो 130 होता है, 2 डेसिमल प्लेस उसका अगर आप ले लेते हो तो क्या आएगा इसका 65 इंटू 2 130 होता है, तो 1.3, ओके, और इसको आप ऐड करोगे तो 2.75, तो इंटू 2.75 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर जो आता है वो आप बोलो मुझे, फाइनली जल्दी फटाफट बोल दो, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करने पे 1.875 आ रहा है, आया तुमको 1.875, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आपको आएगा 3.575 प्लस 1.875, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे इसमें तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐड करोगे तो 5.45 मीटर स्क्वायर आपको इसका आंसर आएगा। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सीट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, एरिया
सीट, राइट। नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द सीट। कॉस्ट ऑफ सीट is rupees 20 per square meter. So at the rate of rupees 20 per meter square is 5.45 into 20 आप करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे बोलो जल्दी। ओके, क्या आया? 109. ओके, वेरी गुड। सो ₹109 हमारा इसका आंसर आ गया है, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके, 13.1 में हम अभी प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे। The length, breadth and height of your room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 750 per meter square. 7 rupees 50 पैसे per meter square. ओके, राइट। तो आपको क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग का फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। उसमें 1 मीटर का कॉस्ट हमको दिया हुआ है। आपको 4 वॉल्स इसका पेंट करना है और सीलिंग को पेंट करना है अपने को। बेस में कभी भी हम पेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जी सर। फ्लोर जी में, सर। सीलिंग में करेंगे और 4 वॉल्स में करेंगे, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जी सर। नोट कर लेंगे। ओके, गिवन शेप इज क्यूबॉइड होगा। इसका लेंथ होगा 5 मीटर, ब्रेड्थ होगा 4 मीटर और हाइट होगा 3 मीटर, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ओके, इज ₹7.50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये दिया हुआ सर। जी सर। है। ओके, सो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, ये आपको फाइंड करना है। एरिया टू बी वाइट वॉश, ओके। सो विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओके, प्लस एरिया ऑफ टॉप या सीलिंग जी आप सर। बोल, ओके, एरिया ऑफ सीलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, एरिया ऑफ सीलिंग। Area of 4 walls 2h into L plus B plus area of ceiling is L into B. Okay, right. अब जो है इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। 2 इंटू 3 5, आप खुद से करके देख सकते हो अपना सीट में, और मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। ओके, तो 6 9 जा होगा प्लस 5 4 जा 20 होगा। 54 प्लस 20 इज 74 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल एरिया आ गया। ओके, cost of painting or whitewashing is at the rate of rupees 750 पैसे। आपको 74 इंटू 7.50 करना होगा, ठीक है। तो करके दिखाओ क्या आ रहा है, देखो फटाफट। एक सेकंड। 555। जी सर। जी। 5। ऐसा करके हमने ये समझ लिया है, ठीक है। प्रॉब्लम 3 हमारा होगा, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, then find the height of the hall। ठीक है, एक हिंट भी दिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। तो वो तो अपने को पता ही है, लेटरल सरफेस एरिया जो है 4 वॉल्स का एरिया है, राइट। तो अभी इसमें समझना क्या है, एक हिंट देने का एक कारण है यहाँ पे। क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना होगा आपको, ठीक है। हिंट देने का क्या कारण,
एक तो पेरीमीटर दिया हुआ, हॉल का पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन दैट यू हैव टू राइट, गिवन इज पेरीमीटर ऑफ हॉल जी सर। इज 250 मीटर। कभी भी पेरीमीटर आया तो उसका फार्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो 2 × L + B उसका फार्मूला है, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है एट द रेट ऑफ पेंटिंग, ओके, इज ₹15,000, कॉस्ट ही दे दिया है, रेट इज एट द ₹10 एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन, टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन ₹15,000, दो चीजें दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको यूज करके कॉस्ट का रेट और टोटल कॉस्ट यूज करके हम जो है फाइंड कर सकते हैं इसका कितना एरिया है, पेंट होने का कितना एरिया है। सी, जब भी हमको ऐसा फाइंड करना होता है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना, तो हम हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऊपर दो सम हमने किया था। व्हेन वी फाइंड द टोटल कॉस्ट वी हैव मल्टीप्लाइड द एरिया with the rate of the cost, area is multiply with the rate, okay, per meter square, हाँ, समझ में आ रहा है। सो अगर अभी आपको एरिया फाइंड कर लेना है इसमें, तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करना, सो दिस इंप्लाइज एरिया इज टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग divided by rate per meter square. So when you divide this, you will get the area, okay. सो टोटल एरिया आप कितना पेंट करने वाले थे वो मिल जाएगा। तो 15,000 से आपने क्या किया, डिवाइड किया ₹10 से 15,000 को, ठीक है। तो आपको मिला 1500, 1500 मीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे आपको मिल गया एरिया जो आप पेंट करने वाले थे वो, और यहाँ पे फाइंड करना आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल का हाइट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी टोटल एरिया आपको पता है और उसका पेरीमीटर पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, इधर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एरिया ऑफ 4 वॉल ही पेंट करने वाले हो, ओके। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, राइट। तो अभी जो आपने ये 1500 फाइंड किया है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, सो दैट वी विल राइट दिस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स। area of 4 walls is 1500, okay. So what is the formula for finding this? So the formula is 2h into L plus B is 1500। इसमें हाइट आ रहा है, देखो ये हाइट हमें पता नहीं है अभी, और 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू हमें पता है, इंटू हाइट है वो हमें फाइंड करना है। सो हाइट को आप ऐसे ही रखोगे, 2L प्लस बी जो है ऊपर लिखा हुआ पेरीमीटर जो है ना वो 2L प्लस बी है, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे 250 है वो, इंटू हाइट इक्वल टू 1500, देयरफॉर हाइट इज 1500 बाई 250 आप करना है, यानी 150 बाई 25 आप करोगे तो आपको 6 मीटर ऐसा आएगा हाइट, ठीक है। समझ में आ गया। We have discussed in the previous class that the lateral surface area is the product of the base perimeter and height। तो इसीलिए हमने वो कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो हमें वो यूज हो जाए, ठीक है। तो हो जाए तो बोलना मुझे। जी सर, हो गया। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम हम अभी करने वाले हैं।
The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? Okay, तो प्रॉब्लम को पढ़ने से हमको ये पता चला कि जो पेंट दिया हुआ है उससे हम 9.375 मीटर स्क्वायर के जितनी जगह को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और हमारे पास कुछ ब्रिक्स है और हर एक ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर पाएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, एक कंटेनर से 9.375 मीटर स्क्वायर के जितना पेंट हो सकता है। जी सर, जी और सर। जो ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है उस कंटेनर से हम कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं वो आप फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे हम इसको करने वाले हैं वो अभी आप देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो है 9.375 और एक ब्रिक का एरिया फाइंड करके हम टोटल एरिया को एक ब्रिक के जी एरिया सर। से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अपने को फाइंड हो जाएगा। ये आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको आप चेंज करेंगे पहले। ठीक है, दोनों चीज आप रख लेंगे। एरिया टू बी area can be painted using a container. Okay, area can be जी painted सर। is equal to 9.375 meter square. Dimension of bricks, dimension of brick is length is 22.5 centimeter is nothing but आप जो है इसको कन्वर्ट कर लो। ऐसे आप लिख सकते हैं 22.5 बाई 100 लिख सकते हैं मीटर। ओके, राइट, ऐसे हम लिखते हैं अभी क्योंकि मुझे लगता है सॉल्व करने में इजी है। 10 by 100, let it be like this। Okay, we can solve in any method we want। So 7.5 centimeter is nothing but 7.5 by 100 meter। Okay, let it be like this, huh? Okay, now number of bricks is total area can be painted we will write can be क्योंकि वही दिया हुआ है divided by area of a brick। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक, ब्रिक का पूरा लेना अपने को, पूरा ब्रिक को पेंट करना है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, एक टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है ले लेते हैं, इसी में डाल लेते हैं ताकि कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। 9.375 आपका ये है यहाँ पे टोटल एरिया। और टीएसए ऑफ ब्रिक में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन मैं साइड में लिख के बता दे रहा हूँ। 2 into L+B, LB+BH+HL आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, यानी 2 into 22.5 बाई 100 में उसका लिखूंगा, इंटू बी जो है 10/100। ठीक है, ये हो गया LB प्लस BH 10/100 इंटू 7.5/100 प्लस H उसको ले लेता हूँ 7.5/100 इंटू
एल जो है उसको ले लेते, एल जो है वो 22.5/100। तो अब देखो इसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म में बाई 10,000 है, बाई 10,000 बाई 10,000 बाई 10,000। तो एक बार 10,000 आएगा, ओके, और वो भी ऊपर चले जाएगा। 9.375 इंटू 10,000 में ऊपर ले लेते हैं, इसीलिए मैं बाई 100 लिख रहा था और कुछ नहीं, इजी वे में हमको करना है इसलिए। और नीचे डिनोमिनेटर में होगा 22.5 इंटू 10 करेंगे तो डेसिमल डिजिट हट जाएगा, 225 आएगा प्लस 75 आएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना होगा आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है आंसर। 7.5 इंटू 22.5 क्या आएगा, 7.5 इंटू 22.5, हाँ बोलो, फिर से बोलो। 168.75 sir. या गुड, 168.75। तो ये हमारा आंसर इसका आया है। अब ऊपर जो आप करने वाले हो, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 3 डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, 93750 ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन सबको ऐड करोगे, 225 प्लस 75 प्लस 168.5, तो क्या आएगा आप ऐड करके चेक करो। मैंने यहाँ पे इसका जो है करके देखा है, तो मुझे आंसर जो है 468.75 आ रहा है। वही आपको आ रहा है क्या, देखो 468.75, ठीक है, राइट। राइट, अभी जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 93750 ऊपर है और नीचे मुझे 93750 आएगा, इसका 2 डेसिमल डिजिट आएगा। तो 2 डेसिमल डिजिट को मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ऊपर 9375000 होगा और नीचे 93750 होगा। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 100 टाइम्स ये डिवाइड होगा उससे। तो फाइनल आंसर आया मुझे 100, यानी 100 ऐसे ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो उस कंटेनर से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझो एक बार सारे स्टेप्स को, उसके बाद मैं नेक्स्ट सम आपको करा देता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। फिफ्थ प्रॉब्लम हमारे पास है, क्यूबिकल बॉक्स है, ईच एज 10 सेंटीमीटर, अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ओके। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ जी मच। सर, जी सर। कौन से बॉक्स का एलएस से बड़ा है और कितना बड़ा है ये फाइंड करना है, यानी दोनों का आपको एलएस से फाइंड करने के बाद में, कंपेयर करने के बाद में माइनस करना होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो टोटल सरफेस एरिया दोनों बॉक्स का आपको फाइंड करके उसका डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो मुझे लगता है ये सम तुम लोग कर सकते हो, तो जल्दी से कर लो, फिर मैं एक बार इसको करके बता देता हूँ। पहले आप लोग करो ताकि आपको आंसर देने में इजी हो जाए, फटाफट आंसर दोगे, ठीक है। तो इसको करो एक बार दोनों का, पहले ऐसे नोट कर लेते हैं अपन। देखो, क्यूब आप लिख लो और क्यूबॉइड लिख लो। क्यूब के लिए साइड ए हम ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड के लिए लेंथ होगा 12.5 सेंटीमीटर, कॉमा ब्रेड्थ होगा
10 सेंटीमीटर, कमा हाइट होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले जो प्रॉब्लम का आंसर आप करोगे उसमें LSA ऑफ क्यूब लिख लो और उसका फॉर्मूला लिख के उसका आंसर फाइंड करो आगे। फिर सेकेंड स्टेप में LSA ऑफ क्यूबॉइड आप लिख लो और उसका फॉर्मूला लिखो 2H इंटू एल प्लस बी, और फिर सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर आप फाइंड कर लो। फिर दोनों आंसर को कंपेयर करो। ठीक है, कौन सा बड़ा है वो बताओ। ठीक है, LHA ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर या LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर, वो आप लिख लो। कौन सा बड़ा है वो आइडेंटिफाई करके लिख लो, और उसके बाद में कितना बड़ा है, हाउ मच इज ग्रेटर, सो देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। सो इसको फटाफट करो। 4 into 10 into 10 is 400 centimeter square, and 2 into 8 into 12.5 plus 10, so 16 into 22.5. Okay, या इसको ऐसे भी हम इंटू 2 करेंगे तो 45 होगा ये। 45 इंटू 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 इंटू 4 करेंगे 360 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है ये आप कंपेयर करके देख सकते। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज greater than 360. Therefore, area of LSA of cube is greater. Cube is greater by 400 minus 360 centimeter, that is 40 centimeter. Okay, square जितना बड़ा है, हाँ, right? The same way आपको सेकंड का जो करना है वो TSA ऑफ cube is 6a square is 6 into 10 into 10 is 600 centimeter square, and TSA of cuboid is 2 into LB plus BH plus HL आप करेंगे 2 into LB plus BH plus HL। थोड़ा सा अपने को चेक करके करना, हमेशा ध्यान रखना। 12.5 into 10 plus 10 into 8 plus 12.5 into 8। कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ मिस्टेक हुआ है। 125 plus 80 plus 12.5 into 8 इज 100, क्योंकि 12.5 जो 25 का हाफ है, 25 का हाफ यानी इंटू 4 करते हैं तो क्या होगा। पहले तो इसको 25 करेंगे तो इंटू 2 करेंगे। ठीक, कैसे अपने दिमाग में इसको लेके आना। 12.5 इंटू 8 को 12.5 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे तो 25 इंटू 4 होगा, यानी 100। तो ऐसा अपने थोड़ा माइंड यूज करके करना, राइट। सो इसको ही मेंटल मैथ्स एक्चुअली बोलते हैं। सो 225 प्लस 80 जी सर। करेंगे तो 305 है। ओके, विच इज इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि TSA ऑफ क्यूबॉइड बड़ा आ रहा है। जी सर। So on comparing we can say, on comparing we can say TSA of cuboid is greater
is greater by 610 centimeter square. 10 सेंटीमीटर। कितना बड़ा है वो आपको पता जी जी सर। है। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज made entirely of glass pans including base, ओके यानी पूरा लेना है आपको। held together with the tape, सबको टेप से आपने चिपकाया है, जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाई है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये 12 एजेस है, ये आपने कभी काउंट करके चेक किया है आपने? देखो, एक क्यूबॉइड जब हम बनाते हैं तो उसका 12 एजेस होता है, ओके। ये कभी काउंट करके आपने चेक किया है? तो अपने ऐसा नहीं किया है तो आपके जो हाथ में टेक्स्ट बुक है उसको आप देखो, ऐसा चार जो साइड आपको ऊपर दिखेगा पहले, तो चार एड्ज तो ऊपर हो गया और सेम चार एड्ज जो है उसके नीचे होगा, ठीक है। ये ऐसे इसके नीचे होगा एग्जैक्टली ऐसे, और एक ऐसे पीछे जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ जी रही सर। है? जी सर। जी सर। ये ऐसे चार एड्ज उसका ऐसे पीछे जाएगा, आप देखोगे ध्यान से तो। एक थोड़ा गलत ज्वाइन हो गया। ये नीचे का चार एड्ज है, ठीक है, ओके, ये वाला। ऊपर का चार एड्ज मैंने आपको बताया, और साइड में जो ऐसे आप रख देंगे बुक को तो उसका जो हाइट होगा वो ये चार एड्ज होगा, एक, दो, तीन और ये चार। समझे आप? समझ गए? जी सर। तो टोटल जो है 4+4+4 जो है 12 हो गए, ओके। तो ऐसे 12 एड्ज जो है आपको मिला है। तो ये जो टेप आप लगा रहे हैं यहाँ पे, ये 12 एड्ज में आप लगाएंगे तो टोटल कितना होगा वो आपको बताना, हाउ मच टेप इज नीडेड। तो ये 12 एड्ज पे आप लगाएंगे ऐसा, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये पूरा टेप लगा हुआ है, समझ गए? पहले तो एरिया ऑफ ग्लास आप फाइंड जी करेंगे। सर। तो टोटल जी सरफेस सर। ग्लास में ही, पूरा ग्लास से बना हुआ है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो एरिया ऑफ ग्लास इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपको फाइंड करना। 2 इंटू एल बी, 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 25, ओके। तो ईच ग्रुप को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 30 इंटू 25 750, 625 प्लस 750, ओके। तो ऐसा करके 2 इंटू 1500 प्लस 600, 2125, 2125, ओके। इंटू 2 करेंगे आप तो 4250 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर में एरिया फाइंड होगा, एरिया ऑफ ग्लास पैन, टोटल एरिया ग्लास का। समझे आप? जी सर। राइट। और टोटल लेंथ ऑफ टेप क्या होगा, 12 एडजस्ट है। इस 12 एडजस्ट में हमने देखा कि 4 तो लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है और 4 उसका हाइट है। समझे आप? सो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ टेप जी सर। इज 4, तीनों में कॉमन है, 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच आप करेंगे,
तो 4 इंटू 30 प्लस 25 प्लस 25 इज 4 इंटू 80 इज 320 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो टेप का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम को ध्यान से पहले समझ लेंगे हम, और उसके बाद हम करने का उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा एकदम से करेक्ट आएगा। ठीक है।